अब जब हम बजट के इतना करीब आ गए हैं, नेक्स्ट वीक ही बजट है, ऐसे समय पर आकर निफ्टी ने फाइनली हमारे लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, आपको चार्ट पे दिख रहा है 25,500 का लेवल इस वीक ब्रेक करता नजर आया है। अब जनवरी मंथ की इंपॉर्टेंस क्या रही है ये मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर मंथ से बात करते आ रहे हैं और पूरे जनवरी मंथ में आपने देखा है नॉन स्टॉप फॉल आता नजर आया है। क्या इसका मीनिंग है? यहाँ से मार्केट अब किस दिशा में जा सकती है? ओवरऑल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की तो हालत वैसे ही जुलाई मंथ से ख़राब है, जिसकी बात हम आपको जुलाई मंथ से ही करते चले आ रहे हैं। अब भले लोगों को इसका अंदाज़ा हुआ हो, बट आपको इस चैनल पे ज़रूर रहा है कि क्यों हमें पोर्टफोलियो को खाली रखना है, कैश पे रहना है। और यहाँ से अब पूरी मार्केट को एज ए पोर्टफोलियो लेवल कैसे हमें देखना चाहिए और ओवरऑल शॉर्ट टर्म में इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, सभी चीज़ों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स पर और देख लेते हैं वहाँ आखिर क्या हुआ है। बात करें अगर फार्मा की, तो फार्मा में कुछ भी ऐसा खास होता नज़र नहीं आया है। आपको पता है पहले ही उसने लास्ट वीक दिखा दिया था कि उसकी हालत फ़िलहाल अब ख़राब है। जब तक ये ऊपर के लेवल ब्रेक नहीं करेंगे, कोई भी नई तेज़ी की उम्मीद हम नहीं कर सकते। या तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा या तो नीचे की ओर जाता नज़र आ सकता है। अभी तक आप देख रहे हो वैसा ही कुछ बिहेवियर है। इतनी फॉल आई थी, थोड़ा बहुत बाउंस आने की कोशिश हुई है, देखते हैं क्या करता है। मेटल अभी उठ चुकी हम बात कर चुके हैं, कोई बदलाव नहीं है। हाई मारने की जगह है, ऊपर बिल्कुल जा सकता है। वहाँ करेगा क्या आगे जाके फिर वो देखेंगे। जब तक कोई सिग्निफिकेंट फॉल नहीं दिखता है, मेटल को हम डाउन साइड आ रहा है ऐसा फिलहाल नहीं कहने वाले हैं, जब तक कुछ ये दिखाता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी हाल पे इसे छोड़ देते हैं। ये अभी ऊपर की ओर टिका के खड़ा है। एनर्जी में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हमारी उस लिस्ट में है जो इसको अब ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये लेवल जब भी ब्रेक करेगा, ये एक ऐसा एरिया है जहां से फिर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव, बहुत ही अच्छा मूव देता नजर आएगा। राइट, तो ये लेवल्स काफ़ी पक्के हैं। देखते हैं अब यहाँ से क्या होता है, कैसे ये हैंडल करते हैं सारी सिचुएशन। आईटी की बात करें तो आईटी अपना वही थोड़ा बहुत समय बिता रहा है, गिर नहीं रहा है। देख रहे हो आप, पूरी मार्केट में गिरावट आ रही है मगर ये टिका के साहब खड़े हैं। राइट, और उसका रीज़न हम और आप दोनों ही जानते हैं, क्योंकि अभी ये एक चाल लेट में शुरू किया था और हमने बात की है अभी भी थोड़े हाई ऊपर लगाना चाहे, इसमें वो जगह है। वो उसका उतना जाएगा या नहीं वो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल उस व्यू में कोई भी बदलाव नहीं है, अभी भी ऊपर जा सकता है। देखते हैं क्या चुनता है। अब बात कर लेते हैं आपका ऑटो सेक्टर पे। ऑटो आप देख रहे हो इस वीक क्या किया है उसने, जो हमने लेवल पिछले वीक दिया था हटा दिया था लास्ट वीक ही, मगर उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब ये एरिया जो सपोर्ट था, और हमने बात भी की थी कि वैसे ब्रेक नहीं किया है मगर हालत इसकी ख़राब है और आप देख रहे हो उसको इस वीक ब्रेक करता नज़र आया है। यानी कि जो हम इसमें उम्मीद कर रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, वो अब आपको ऑलरेडी आती नज़र आ रही है। फॉल कंटिन्यू हो गया है, यानी अब इसका अभी जो हाई हम लास्ट वीक बात कर गए थे, इसमें अब वो और दम आ गई है इस वीक कि बिल्कुल ये लेवल अब इजीली ब्रेक करने वाला नहीं है। जब तक कोई बहुत ही ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ बहुत ही अच्छा बजट में ना आ जाए, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी कंक्लूजन में बात करेंगे। एफएमसीजी में वैसे ही हम बात करते आ रहे हैं, हालत ख़राब थी, हालत और ख़राब हुई है इस वीक, कोई उसमें बदलाव नहीं है और भी नीचे जाने की जगह है। पीएसयू बैंक में भी हमारा व्यू सेम है मेटल की तरह कि इसमें भी जगह है थोड़ा बहुत और हाई मारना चाहे। 10,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके आसपास तक भी जा सकता है। जाएगा या नहीं, यहाँ से क्या चुनेगा देखेंगे, मगर इन दोनों में अभी हम बियरिश नहीं हो सकते, डाउन साइड मूव नहीं देख रहे हैं जब तक ये कुछ कंफर्म नीचे की ओर ना कर दे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। ये रहा हमारा रियल्टी सेक्टर जिसने अपनी क्लैरिटी दे दी है, जो हम आपको अभी बता रहे थे शुरू में वीडियो के। ये अपनी फॉल को बढ़ाता इस वीक नज़र आया है। हमने आपसे कहा था अगर 835 840 कोई लो लगा के ऊपर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको ऊपर बना के रखना है तो। मगर इसने हमारे लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया इस वीक और इसको बिल्कुल इसने अनाउंस कर दिया है कि अब किसी भी हाल में ये किसी भी तरह के अप ट्रेंड में जाने वाला नहीं है जब तक ये एरिया डिसाइसिवली 960 का ब्रेक नहीं करता है। ऑफ कोर्स ये दूर है, वो उसका रीज़न सिर्फ एक है, बाउंसेस बीच बीच में आते रहेंगे, कितना आएगा कैसे आएगा वो हम देखेंगे, मगर ये लेवल इसका बहुत ही आप कह सकते हो डिसाइसिव एरिया बन चुका है। एक इमीडिएट एरिया और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, वो आपको पता ही है, ये हमारा रीसेंट एरिया हो गया है। इसको थोड़ा सा हम अभी वो रखेंगे, थिनर रखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ये हमारा सबसे लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पूरा बोल्ड कर दिया है। राइट,
तो अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है, कैसे करता है। हाल ऑलरेडी आपने देख लिया है, एक ही वीक में पूरा इसका भूत जो है उसने उतार दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करता है, उम्मीद अच्छे की नहीं है। तो ओवरऑल सेक्टर्स में जो हम बात कर गए थे आपसे कि हालत बुरी है और अब 4 सेक्टर्स बढ़ने वाले नहीं हैं, ये 5th सेक्टर उसमें ऐड होता नज़र आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो ना, निफ्टी ने अभी बहुत गिरावट नहीं दी है मगर सेक्टर्स में और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो क्या इसका मीनिंग है, कैसे अब यहाँ से कहानी बढ़ेगी, सब बात आज कंक्लूजन में करने की कोशिश करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, कंक्लूजन में इसकी बात करते हैं। अभी चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पे, राइट। चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे, वहाँ देखते हैं तो डाउ जोन्स में कोई बदलाव नहीं है, समय एज यूजुअल वेस्ट करता जा रहा है, तो इसकी कोई ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। बात करें नैस्डैक की, वो भी समय बिता रहा है, तो इसमें भी कोई खास फ़ायदा नहीं है बात करने का। व्यू आप हमारा जानते हो, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ सेम ही रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। इनसे हम अच्छे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नीचे लेवल ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो हम अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। देखते हैं कब होता है। रसल ने वो हमारा लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल गया था, तो हमने बात की ये अच्छा कर सकता है, बढ़िया से अभी फिलहाल ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। करेक्शन छोटी मोटी आती रहेंगी, उसकी कोई खास बात नहीं है। कैक जो हमारा बात थी कि आपसे कि इसको ऊपर जाना है अगर, तो ये काफ़ी अच्छे एरियाज़ होंगे, मगर आप देख रहे हो कोई भी कामयाबी नहीं मिली है, ये भी समय वेस्ट कर रहा है, तो इसमें हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। डैक्स की बात करें तो आपको याद होगा मैंने बहुत ही क्लियरली लास्ट वीक ही बोला था आपसे कि ये जा ऊपर ज़रूर रहा है, मगर हाई लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जा रहा है, ये एरियाज़ पे पहुंच रहा है जहां से प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था, याद है, वही आपने देखा है, होता नज़र आया है, ऊपर जाके थक गया है ये और फॉल आता नज़र आया है। तो यहाँ से क्या करेगा हम बिल्कुल देखेंगे, अगर इन लेवल को डिसाइसिवली काटता नज़र आएगा इस जोन को, तो हम फिर उसकी बात करेंगे जैसे हम बैंक निफ्टी में बोलते हैं। मगर अभी तक आप देख रहे हो ना बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ है ना यहाँ हुआ है, तो देखते हैं ये क्या चुनते हैं, राइट। फिलहाल इसके हाल पे छोड़ देते हैं। हाल इसका भी अभी बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है। ये वो इंडेक्स है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं करता है बिल्कुल अच्छा करता जा सकता है, और ये बिल्कुल अच्छा कर भी रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निकाई भी उसी कैटेगरी में आता है, ये अच्छा करता जा सकता है जब तक हमारे लेवल ब्रेक ना करे। तो अभी तक आप देख रहे हो बढ़िया से काम हो रहा है। ब्राज़ील वो ब्रेकआउट जिसकी हम बात हफ्तों महीनों न जाने कब से करते आ रहे हैं, इस वीक बहुत ही क्लियर शब्दों में उसने शाउट आउट कर दिया है कि बॉस अब हम करेक्शन तो कर सकते हैं, फॉल थोड़ा बहुत आ सकता है 10-15% का, वो आता रहेगा, लेकिन ओवरऑल अब हम बड़े तेज़ी के लिए चल दिए हैं। तो ब्राज़ील में अगर कोई इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से कई सालों की तेज़ी के लिए बिल्कुल एकदम उसको रेडी रहना चाहिए। हर गिरावट अब सिर्फ और सिर्फ बाय का ही इशारा देगा, इस बात को दिमाग में रखना है। बहुत अच्छा एरिया है ये, और ब्राज़ील के बुलिश होने का मतलब बहुत ही अच्छा जो पॉजिटिव है कुछ एक सेक्टर्स के लिए, उसकी भी हम बात यहाँ आपसे करते आ रहे हैं। बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स फाइनली वापस नीचे आता नज़र आया और अब एक बार कोशिश कर रहा है नीचे वापस 96 की ओर आने की। तो अब देखते हैं इसको कैसे हैंडल करता है, क्या करता है। हमारा व्यू आपको पता ही है, थोड़ा बहुत समय और बिता सकता है, लेकिन जाना इसको नीचे ही है, ये हम सारी बात कर चुके हैं। और दुनिया वैसे ही डी डॉलराइजेशन की पूरी कहानी मतलब जगह जगह गाए जा रहे हैं गाने उसके, राइट। तो आपको ऑलरेडी उसके रीजंस पता हैं। चार्ट वाइज हम लोग को थोड़ा पहले पता लग गया था, अब तो सबको पता है, तो कोई इशू ही नहीं है। बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी चाल आई है, मगर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना लोग इसका हल्ला कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ये तब तक उतना बढ़िया नहीं करेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जब तक ये इन एरियाज़ को 4.75 ये जो परसेंटेज है इसको ब्रेक ना करे, तो कोई इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूएसडीएनआर की बात करें तो यूएसडीएनआर आप देख रहे हो वो भी जो है अपना हाई नए पे नए हाई लगाता जा रहा है, और हमने आपसे बात की थी अगर इन एरियाज़ को इसने ब्रेक किया तो ये बिल्कुल फिर और ज़्यादा नए टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा। और जिस तरीके से ये काम कर रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये नीचे आना चाह नहीं रहा है। तो अगर ये नीचे यहाँ से नहीं आता है आने वाले कुछ दिनों में ही, कुछ ही सेशन में अगर नीचे नहीं आता है, तो आप ये समझ लीजिए ये फिर सीधा सीधा 97 से 98 की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही सुन लिया आपने, ये बिल्कुल यहाँ से बड़े टारगेट निकलेंगे इसके, अगर ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ अगर टिका रह गया कुछ दिन और तो फिर ये बिल्कुल इशारा करेगा वो बड़े टारगेट खुल रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी अब आप देख रहे हो ऊपर आता नज़र आ रहा है। बहाना कोई कुछ भी दे दे कि ग्रीनलैंड पे वॉर न छेड़ दें अमेरिका या कुछ
टेंशन चल रही है इसलिए क्रूड ऑयल ऊपर आ रहा है, ये सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। आपको पता है जो होना होता है उस हिसाब से चीज़ें बन जाती हैं, न्यूज़ उस हिसाब से बना दी जाती है, हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है, जैसा हमने आपसे पहले ही कहा है ये सपोर्ट एरिया इसने पहले ही बना लिया है बहुत अच्छा। जब तक अब ये ब्रेक नहीं करता है, ये बिल्कुल यहाँ $70 तक आ गया तो कोई ख़ास बात नहीं है। इनको एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये वापस हमारे जो मेजर लेवल है 80-83 का, उस तरफ फिर ये भागता नज़र आएगा। तो बिल्कुल इसीलिए $70 का एरिया ट्रैक करना है। देखते हैं क्या करता है। हमारी उम्मीद आपको पता है, हम तो इसे $50 की ओर देख रहे हैं। देखते हैं क्या करता है। ये न्यूज़ जो है वॉर की और कहानी जो चल रही सारी, ये कितना इम्पैक्ट डालती है। कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसका कोई इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे फिलहाल पड़ ही नहीं रहा है, वो अपनी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। गोल्ड देखते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसमें ज़बरदस्ती बात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। बस एक ही काम हम लोग कर सकते हैं, वो ये कि इसमें लेवल अपने रिवाइज कर दें। ये हमारा लेवल आ चुका है 1,35,000 के आसपास। ठीक है, ये अपना लेवल अब हमें ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर है कोई इशू नहीं है। ये रहा सिल्वर हमारा 3,35,000। वाह, तो बस आई होप आपके भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं आप इस रैली को, और आपके पास है तो एंजॉय करते रहिए। 2,70,000 का एरिया अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को देखेंगे यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर चल रहा है कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका बिटकॉइन का। बिटकॉइन में वो हमने आपसे क्या कहा था लास्ट वीक, याद है? बिल्कुल हमने एकदम क्लियर शब्दों में बात की थी कि ये पैटर्न है कप एंड हैंडल का, लेकिन अगर चार्ट सिर्फ पैटर्न देख के देखा जाता तो फिर बात ही क्या थी। और मैंने आपसे कहा था कि ऐसे पैटर्न फेल हो जाया करते हैं, और यहाँ पे ये फेल हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यही है कि हमारा जो लेवल पहले ये लगा था, वो अब हमारा लेवल हमें ऑलरेडी मिल गया है, दिस वन, यानी 99,000 का एरिया अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आप देखोगे ये नीचे की कहानी इसकी शुरू आज नहीं तो आने वाले हफ्तों में होती नज़र आएगी। तो बहुत ही इसमें प्रिकॉशन लेना है, कॉशियस रहना है, और जितना दूर हो सके उतना इससे दूर रहना है। वो लेवल हमने सपोर्ट का हटा दिया, इस वीक ब्रेक कर दिया है, राइट। हालांकि एक ही कैंडल से ब्रेक किया है, कोई खास बात नहीं है, बट ये कैरेक्टर ही ख़राब है। ठीक है, वहाँ आना ही ख़राब था, इसलिए वो लेवल वहाँ लगाया था। तो देखते हैं, अब इसको रेंज बाउंड रहना है तो आप क्या करो, देखोगे कि फिर ये हाई के आसपास चला जाएगा, फिर लौट जाएगा। तो अगर ऐसे रोना गाना है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। तो इसके चार्ट हमने सारे देख लिए हैं। अब चलते हैं अपनी मार्केट में वापस और देख लेते हैं वहाँ क्या कहानी बन रही है। बात करते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स हैं, जूनियर निफ्टी से करते हैं। तो जूनियर निफ्टी की कहानी, जूनियर निफ्टी की ज़ुबानी, पूरी हालत इसकी ख़राब है। और मैंने आपसे कहा था कि हाई अगर यहाँ तक लग जाता तो लग जाता, वहाँ तक भी नहीं गया है, आप देख रहे हो, और अब वापस आता नज़र आ रहा है। तो मैं बहुत ही अब आपसे कह सकता हूँ कंफर्टेबली कि अब इस हाई के ऊपर भी जाना इसके लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन हम, चूँकि बजट आने वाला है, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा कुछ होने का, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ बनेगी तो शायद कोई हाई लग जाए तो लग जाए। तो अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो देखेंगे। हालत आपको ख़राब दिख ही रही है, बात हम यहाँ करते ही आ रहे हैं। ये भी उस इंडेक्स की लिस्ट में है, बस ये सेक्टोरल नहीं है, जूनियर निफ्टी है, इसलिए हमने उसको उस इंडेक्स की लिस्ट में काउंट नहीं किया है जो हमने 5 इंडेक्स की बात की है, सेक्टर्स की, राइट। लेकिन ये भी उसी में आता है कि इसमें भी हाई सिग्निफिकेंट मिल चुका है हमें। इसके ऊपर जब भी डिसाइसिव निकलेगा तो एक बढ़िया चाल मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे एरियाज हमें जगह जगह मिल रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप देख ही रहे हो आप, वो लेवल ब्रेक कर दिया और कहाँ आ गया है। इतने जो सालों में, महीनों में मुझे कहना चाहिए, जहाँ पे नहीं आया था हमारे सपोर्ट एरिया पे, कभी नहीं आया, इन एरियाज से ये लेवल लगे हुए हैं, याद रखिए। अब फाइनली आता नज़र आया है। क्या इसका मतलब है, कैसे इसको देखना है, सब हम कंक्लूजन में बात करेंगे। लेवल वाइज आज मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसने अब ब्रेक कर दिया है, और इसको अब हम हटा देते हैं। हमारे लिए 18,000 का लेवल ही अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन मैं हाई का लेवल भी अब हटा देना चाहूँगा। जी हाँ, मैंने हटा दिया है इसीलिए, और अब ये 18,000 का लेवल ही यहाँ पे लगा रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं चलता है तब तक किसी तरह की तेज़ी की उम्मीद हम स्मॉल कैप में नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये सपोर्ट पे आया है, बाउंसेस बिल्कुल आ सकते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, बाकी बात कंक्लूजन में करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश बहुत ही ज़बरदस्त इस वीक करता नज़र आया। हालांकि कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो आपने देख लिया है, बैंक निफ्टी भी उसी दिशा में दिख रहा है।
मज़े की बात क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जो वॉल्यूम्स हैं उन पे ध्यान दीजिए आप, राइट। उससे बड़े वॉल्यूम इस बार चलने में आए थे, देखा आपने, राइट। वो मैंने गलती से कर दिया, ये देख रहा आप, इससे भी बड़े वॉल्यूम इस तरफ आए थे, मगर उसके बावजूद और नए लो लगाता नज़र आ रहा है। ये अपने आप में एक सिग्नल दे रहा है कि ये जितने भी वॉल्यूम्स हैं ये सारे ही आपके जो हैं बियरिश वॉल्यूम हो सकते हैं। यानी कि बैंक निफ्टी गिरेगा या नहीं गिरेगा वो तो बाद में देखेंगे, एक लेवल बैंक निफ्टी कह रहा है कि अब आप यही पार करिए, पहले ये पार करिए, तब आगे बात करेंगे। इसका भी इम्पॉर्टेंट लेवल ये बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जा नहीं सकता, नहीं, बैंक निफ्टी का खेल अलग है, इसको बाकी इंडेक्स में और सेक्टर में काउंट नहीं करना है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन इसने ये लेवल एक अच्छा चुना है, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करता है, क्या करता है फर्दर। जब तक ये लेवल अच्छे से नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं मानेंगे कुछ बड़ा काम इसमें हो सकता है। तो देखते हैं पहले यहाँ ये लेवल ब्रेक करता है कि नहीं। उम्मीद पूरी है क्योंकि स्टॉक्स में कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये कट जाएगा, लेकिन आगे आगे हम, आपको पता है, बात नहीं करते हैं, तो पहले इस लेवल को ब्रेक करने देते हैं, फिर बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ऊपर का एक एरिया में मिल गया है, इसके ऊपर फिर एक थोड़ी बहुत चाल आपको फिर 61,000 और उसके ऊपर के हाई फिर ज़रूर मिल जाएंगे अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। आ जाते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी, जैसा हमने शुरू किए थे अपने वीडियो की बात, कि ये अपने उस जगह पे आ गया है जहाँ से इसने एक क्लैरिटी हमें दे दी है। क्या क्लैरिटी दी है, ओवरऑल व्यू में क्या दिख रहा है, सभी चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं। आपको पता है कि हम शॉर्ट टर्म में बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी का जो एक पर्टिकुलर तरीका है काम करने का, उसमें हमें इसको रेलेवेंस ज़्यादा नहीं देनी है। हाई ये लगाता जा सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है, मगर उसमें हमें जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जो ओवरऑल मार्केट है, वो परफॉर्मेंस उसमें नहीं आने वाली है। वो आपने देखा, आई भी नहीं। अब इसने क्या किया, 26,000 का लेवल हमारा ब्रेक किया और इस वीक 25,500 का भी लेवल ब्रेक कर दिया है। क्या मतलब है इसका? इसका एक मतलब साफ है कि अगर, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही छोटी कहानी है, कि अगर अब बजट में कुछ ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त कुछ नहीं आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अब आप इसमें किसी भी हालत में आप ये 26,000 का घर भी अब शायद ना देखो। ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, और वो भी इसीलिए मिलेगा कि अगर बजट में कुछ ऐसा आने वाला हो और उसको अगर कोई हाई और एक लगाना हो तो, ठीक है। वरना जो हम बात करते आ रहे थे ना कि नॉर्मली भी हाई लग सकता है, चाहे कोई न्यूज़ आए चाहे ना आए, अब ये सिर्फ न्यूज़ के दम पर ही ऊपर जा सकता है, अदरवाइज अब ऊपर जाने की इसकी कहानी पूरी हो गई है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, जो मैं स्पेसिफिकली लाइन मैंने नहीं बोली थी, बट मैंने आपको टेक्स्ट की तरह दिखा दिया था कि ये अपने उस तरह से एक्ट कर रहा है कि इसका या तो अब बजट में इसका हाई कोई लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इसका टॉप ऑलरेडी लग गया है। ये उस तरह का कुछ दिखा रहा है। चूँकि हम टॉप प्रिडिक्ट करने वाले कोई होते नहीं हैं और हमने निफ्टी को इतनी रिलेवेंस दी ही नहीं है अपने एनालिसिस में, जैसा आपको पता है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं था ये कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, डजेंट मैटर। हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में ही हमें अगर बेनिफिट नहीं आ रहा है तो निफ्टी क्या कर रहा है उससे फिर क्या है। अगर आप निफ्टी के ट्रेडर हो तब तो आपको फ़र्क पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, उसकी अभी बात कर लेते हैं। अदरवाइज स्टॉक्स की तो हालत वैसे ही ख़राब हो गई, तो उसको कैसे हैंडल करें, अभी उसकी भी बात करते हैं। पहले निफ्टी को समझ लेते हैं कि इंडेक्स बेसिस पे अब ये कैसे और क्यों काम कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि 4 सेक्टर्स हमें मिल गए हैं जिसमें अप्रोप्रिएट हाई मिल गया है। तो वो एक डिसाइसिव, उसको अब एक रूफ मिल गई है, एक छत मिल गई है, वो अब आसानी से कटने वाली नहीं है। जब भी वो कटेगी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। हमारा उसमें व्यू था कि वो कटने वाला नहीं है और आपने देखा है कटा भी नहीं है। इस वीक तो हालत और भी ख़राब हुई है इंडेक्स के। हमने आपके जो चार्ट्स हैं वो देखे, राइट, क्या हालत हुआ है। तो अब जो यहाँ पे हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि निफ्टी ने भी हमारे लेवल ब्रेक कर दिया है, तो वो कोई मिरेकल नहीं है, पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था। लेकिन चूंकि हम लोग को कोई ज़्यादा इस पर रेलेवेंस देते नहीं हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। फिर भी अब जब लेवल कट ही गया है तो बात कर लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ से एक कंडीशन जो है इस वीक को लेकर वो ये है कि 24,900 का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया काम कर सकता है और यहाँ से बजट तक का कुछ बाउंस छोटा मोटा आपको 25,500 600 उस तरफ की ओर ये बिल्कुल जा सकता है। तो अगर कोई सोच रहा है कि अब गिर गया तो गिरता ही चला जाए या बिल्कुल कोई बाउंस ना आए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, एक बाउंस आने की जगह हमेशा रहती है और उसको हमेशा कंसिडर करके चलना चाहिए।
आएगा या नहीं आएगा, बाउंस लेगा या नहीं लेगा, उसमें इतना हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल तो ब्रेक ही कर गया ना। सो अगर इंडेक्स इस तरह की कंडीशन दिखा रहा है कि एक बार बाउंस भले आ जाए लेकिन अब ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो अब फिर ऐसी हालत इसमें है, तो फिर जो हमारे जो पोर्टफोलियो की हालत जो जुलाई से बदतर होती ही चली जा रही है, उसका क्या होगा? ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, मतलब जिससे हमारे पोर्टफोलियो का, आपके पोर्टफोलियो का, सबका जो एक पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है, यही कनेक्टेड है कि भैया इतनी हालत जो ख़राब हुई है उसमें क्या। तो उसके लेकर जो है अपडेट जो है वो भी शॉर्ट टर्म का अभी यही है कि हालत जो है वो आपने देख लिया है, स्मॉल कैप का क्या हुआ है, वापस से आपको ले चलता हूँ। वो सपोर्ट पे एक आ गया है हमारे बहुत पुराने, तो वो भी यही दिखा रहा है कि एक छोटा मोटा बाउंस तो फिलहाल आ ही सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको सिर्फ बताने का और वार्न करने का मकसद ये था कि अब वो एक जो फॉल की हम बात कर रहे थे ना, सितंबर अक्टूबर से शुरू हो सकता है, वो फॉल बिल्कुल 100% शुरू हो चुका है। वो छोटा रह जाएगा, वो बड़े फॉल में तब्दील हो जाएगा, उसका फैसला यही लेंगे, क्योंकि उसी से डिपेंड करेगा ना कि ये पूरा 2026 टाइम वेस्ट करेंगे या क्या करेंगे, राइट। तो इसीलिए आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक बार ये बजट निपटा लेते हैं, फिर तसल्ली से आपको आके सारी बात हम यहाँ क्लियर करेंगे, क्या हमें लगता है, क्यों लग रहा है, कैसी कहानी है, सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल लेवल वाइज देख लेते हैं कैसे इसको डील करना है। और पोर्टफोलियो में जैसा मैंने आपसे कहा है, जो कैश की में रहने की बात हम करते आ रहे हैं कि 40-50% कैपिटल तो खाली रखनी है, वो और बता रहा है मार्केट की खाली रखनी है, कोई उसमें इफ़ बट नहीं है। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आने वाले समय में मिलती हैं तो वो कैसे होंगी, क्या होंगी, सब बात करेंगे, ठीक है। अभी आज चलते हैं शॉर्ट टर्म को लेकर समझ लेते हैं। तो निफ्टी में कहानी वही है कि अगर ये 24,900 का लेवल इस वीक काम कर गया तो आपको कुछ बाउंस मिल जाएगा, वरना फिर तो अगला लेवल आपको पता ही है हम कहाँ आ सकते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सिवाय बजट के। बजट कोई ऐसा न्यूज़ ले आएगा तो यहाँ पे आप कुछ उम्मीद अच्छे की कर सकते हो, वरना अब जैसा मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है, अच्छी खबर ऑल्सो इज इक्वल टू बैड न्यूज़, यानी और कोई भी खबर आएगी कितनी भी अच्छी आए वो सब बैड न्यूज़ ही है हमारी मार्केट के लिए। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई भी कहानी बताए, कुछ भी यहाँ काम करने वाला नहीं है। पूरी मार्केट में स्टेज अब सेट हो चुका है, जिसकी बात हम कुछ हफ्तों से कर रहे हैं कि जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है, और जनवरी मंथ का हाल आपने देख लिया है, तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि कुछ तो यहाँ से होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, वो ये डिसाइड करेंगे। सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट हो सकती हैं, वो मैं आपको 1-2 वीक्स के अंदर अंदर अपने पूरे 2026 वाले वीडियो में बात करेंगे कि कैसा हमारा ये साल बीत सकता है। तो उसके लिए दीजिए मुझे थोड़ा समय, और शॉर्ट टर्म को बहुत ही कॉशियसली ट्रीट करना है। जो अभी तक ऊपर की हम ट्रेडिंग की बात करते आ रहे थे कि जो एज ए ट्रेडर हम ट्रेड करते रह सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अभी इस वीक तक आते आते वो बोथ साइड वाली कहानी भी एक बार को डगमगाती नज़र आ रही है कि अब यहाँ से ऊपर करें कि ना करें। तो मैं अभी यही कहूँगा कि बजट जब तक बीत नहीं जाता है तब तक अभी ऊपर की कोई भी कहानी, कोई भी काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई बाउंस बनता भी है तो वो 2-3-5% वाला अगर बाउंस स्टॉक में कोई बहुत ही छोटा प्ले करता है तो उसकी बात आपको पता है हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, जहाँ पे 15-20%, 40% इस टाइप का मूव हम लोग खाने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स में, राइट। तो हम लोग उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ट्रेडिंग में कोई 2-3%, 5% के लिए अगर काम करता है या इंट्राडे काम करता है, उसकी बात हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टॉक्स की कहानी है वो मैंने क्लियर ही कर दी है, उस पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अभी दूर रहेंगे, ये समय बीतने देंगे। जब भी वो मौका आएगा कि नहीं कुछ कुछ तो एक्यूमुलेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो थोड़ा सा फिलहाल दूर रहें, तमाशा देखें, एंजॉय करें, लर्निंग लें, मार्केट को देखें। ये जो ख़राब समय होता है ये हमें सिखाता बहुत है, चाहे लाइफ हो चाहे मार्केट, ये सीखने का समय है। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दें, इकोनॉमी समझें, चाहे चार्ट्स समझें, कुछ भी पढ़ें लेकिन समझें और देखें। आशा करता हूँ हमारी एनालिसिस, हमारा वीडियो, मार्केट की साइकोलॉजी और जो भी सारी बात एनालिसिस हम आपसे शेयर करते आ रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है उसको भी प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। आपको रेगुलरली
मार्केट को लेकर अपडेट मिलता रहेगा। और बाकी जो मैंने आपसे बताया है, जो स्टॉक्स को लेकर हमने जो वीडियो की सीरीज़ शुरू की थी वीकली, वो हम जल्दी ही दोबारा शुरू करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, उसके बाद हम दोबारा से उसको स्टार्ट करेंगे। जिन स्टॉक्स के वीडियो बना चुके हैं उन स्टॉक्स का भी हाल आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक नहीं है, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो टाटा मोटर हो या कोई हो, जाके देखिए और कैसे उसको हैंडल करना है, वो वीडियो सारे अवेलेबल हैं। बाकी जल्दी हम स्टॉक्स की वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।